अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी बाय फाइज़ा। आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम अपना बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस विद इन 3 मंथ्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि समर्स वेकेशंस आ रही हैं और बहुत सारे बच्चों का भी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है कि हम इसमें बुक को देखेंगे कि हम बुक को सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए तो सबसे पहली बात हमें ये पता हो कि टोटल चैप्टर्स बायोलॉजी की 9th क्लास की बुक में टोटल चैप्टर्स हैं 9। इनको मैंने कैटेगराइज किया है इस बेस पे कि जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 6 है, एक तो ये छोटे बहुत हैं और सेकेंडली ये ईजी बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके माइंड इस तरह का है कि अगर आपको इस तरह सेटिस्फेक्शन होती है कि पहले अगर कोई चीज़ आपने याद की हो तो आपको बर्डन कम फील होता है, तो आपको चाहिए कि पहले चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लें ताकि आप मेंटली तौर पर रिलैक्स रहें और बाकी चैप्टर्स आप आहिस्ता आहिस्ता कर लें। चैप्टर नंबर 1 भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का, बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज एंड डिवीजन है इसके बारे में। ये तो चैप्टर नंबर 1 भी बहुत ज़्यादा ईजी है। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 6 ये शॉर्ट भी हैं और ईजीएस्ट भी हैं। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल और चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स ये थोड़े से टफ़ हैं। टफ़ इस सेंस में है कि इनमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। इनमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट साइकिल्स हैं जिनके बारे में डिटेल में हमें स्टडी करनी है। और चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग भी आता है, चैप्टर नंबर 5 में से भी अक्सर लॉन्ग आ जाता है। अभी मैं आपको इनके बताऊंगी कि इन चैप्टर्स की वेटेज क्या है, कितने एमसीक्यूज़ किस चैप्टर में से आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग किस तरह है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 है ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन लेंथी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इस सेंस में इसमें भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, बट बायो एनर्जेटिक्स के कंपैरिजन में चैप्टर नंबर 9 ईजी है। नो डाउट लेंथी है बट ईजी है। चैप्टर नंबर 8 भी ईजी है। तो बेसिकली हमें अगर टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा तो किन चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ये विद इन अ वीक अगर आप बहुत स्लो लर्नर्स भी हैं तो भी आप इसको कवर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपके बेसिक्स हैं। इन सारे चैप्टर्स की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप वहाँ से लेक्चर ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चैप्टर वाइज डिवीजन किस तरह से है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। अभी जो एमसीक्यूज़ हैं टोटल 12 एमसीक्यूज़ पेपर में आते हैं और उनको करने के लिए टाइम जो हमारे पास होता है वो 15 मिनट्स होता है। एमसीक्यूज़ मोस्टली आपके एक्सरसाइज में से आते हैं। जो चैप्टर एंड होने के बाद एक्सरसाइज होती है उसमें एमसीक्यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज़ आपने लाजमी कर लेने हैं, उधर से आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आता है। चैप्टर नंबर 1 की पेयरिंग किस चैप्टर के साथ है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। चैप्टर नंबर 2 में से एक शॉर्ट आता है और एक एमसीक्यूज़ आता है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर नंबर 3 में से एक एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे मैं यस लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चैप्टर नंबर 4 में से भी एक लॉन्ग आता है, सेल बायोलॉजी। 2 एमसीक्यूज़ आते हैं और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सेल साइकिल में 2 एमसीक्यूज़ और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यस और नो इसमें दोनों आ सकते हैं। समटाइम्स इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और समटाइम्स इस चैप्टर नंबर 5 को इग्नोर कर दिया जाता है। सेल साइकिल में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर नंबर 6 में से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, बट इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, एक तो ये ईजी है और दूसरा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। 3 शॉर्ट है और 1 एमसीक्यूज़ है। बायो एनर्जेटिक्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 2 शॉर्ट, 1 एमसीक्यूज़। लाइकवाइज न्यूट्रिशन में एक लॉन्ग भी आ सकता है शॉर्ट और 1 एमसीक्यूज़। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 में लॉन्ग, 2 शॉर्ट और 1 एमसीक्यूज़। ये पेयरिंग स्कीम है 2023 की। विद द पैसेज ऑफ टाइम्स में लॉन्ग क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग चेंज हो सकती है, बट बाकी जो पेयरिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। एमसीक्यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ चैप्टर के साथ ये कितने एमसीक्यूज़ किस चैप्टर में से आते हैं। आगे हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 2
में आपके पास 8 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं, 3 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होती है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने फर्स्ट 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ भी आपके लिए एक छोटी सी टिप है कि पहले आपने ऐसा नहीं करना कि अगर 8 के 8 आते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 8 अटैम्प्ट कर देने, इससे आपका टाइम ज़ाया होता है क्योंकि आपके पास पूरा पेपर करने के लिए 1 आवर एंड 45 मिनट्स हैं। तो 5 क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं तो आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि आप 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, ताकि अगर कोई आपका आंसर रॉन्ग भी होता है या आपके उसके मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको उसको कवर अप कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आपके 2 में से 2 मार्क्स आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 4 जिसमें आपके 1 मार्क आए हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 6 वाला आप कंसिडर कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को निगलेक्ट कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 में से 2, 4 एंड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में 6, 8 और 9 में से 7 क्वेश्चन आते हैं और 1 क्वेश्चन आता है डेंगू के बारे में। डेंगू का जो पोर्शन है वो चैप्टर बुक से स्टार्ट में दिया गया है। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो आप अपने चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें ताकि आपके 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 की पेयरिंग होती है चैप्टर नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 की पेयरिंग है, चैप्टर नंबर 3 की पेयरिंग है चैप्टर नंबर 7 के साथ और चैप्टर नंबर 8 की पेयरिंग है चैप्टर नंबर 9 के साथ। इसका ये मतलब हुआ कि चैप्टर नंबर 2, 5 और 6 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बट 5 में से अक्सर लॉन्ग आ जाता होता है। पेयरिंग चेंज होती रहती है तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। अब मेरे ख्याल से अब आपको मैंने सारे चैप्टर की वेटेज भी बता दी है और आपको मैंने क्लियर भी कर दिया कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और आप किस तरह से किस अप्रोच से पूरी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन इन पूरी बुक के लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।